Hello students, in this class we are studying completing the square method. Students, आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ये ओल्ड मेथड है जो कि ओल्ड कोर्स में थी. इसके पहले के वीडियो में हमने न्यू सिलेबस से रिलेटेड मेथड को देखा हुआ था. तो स्टूडेंट हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. तो देखते हैं अभी ये ओल्ड मेथड किस तरह से थी. 5x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल 0. स्टूडेंट ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबसे पहले ये जो c की वैल्यू होती है इसको हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे. स्टूडेंट हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 इस फॉर्म में होता है. तो c की वैल्यू ये हम राइट साइड में अभी ट्रांसफ़र कर देंगे. तो इस तरह से आपको हर एक स्टेप समझनी है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, c की वैल्यू को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया. उसके बाद में स्टूडेंट सेकेंड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वेयर है उसका कोएफिशिएंट ये हमेशा 1 आना चाहिए. एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, ऑलवेज 1. और स्टूडेंट अगर ये मोर देन 1 है, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, दैट इज़ मोर देन 1, तो ऐसे समय में हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सभी टर्म्स के साथ में डिवाइड कर देंगे ताकि वो यहाँ से हट जाए. और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा तो हम ये डिवाइड करने वाली स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं. ओके स्टूडेंट, चलिए. सो डिवाइडेड बाय 5 टू बोथ साइड्स. अभी हम 5 से सभी टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं. तो मैंने सभी टर्म्स को 5 से डिवाइड कर दिया. अभी यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया. सो यहाँ अभी हमारे पास में अवेलेबल है एक्स स्क्वेयर माइनस 4/5x इज इक्वल 3/5. अभी स्टूडेंट हम एक फार्मूला यूज़ करने वाले थर्ड टर्म फाइंड करने का. थर्ड टर्म इज इक्वल 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वेयर. अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x कहा है, एक्स स्क्वेयर नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x. तो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -4/5. ओके, ये ध्यान में रखना है आपको. अभी स्टूडेंट इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं. 1/2 एज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x. तो x का जो कोएफिशिएंट है वो -4/5. तो हमने यहाँ पे -4/5 लिख लिया और ब्रैकेट का स्क्वेयर. अभी स्टूडेंट 1 इंटू -4 सो -4 एंड 2 इंटू 5 10. अभी ये आ गया है -4/10. तो इसको हम 2 से अभी डिवाइड कर देते हैं, यानी ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर -2/5 आ जाएगा और ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर. अभी आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा ये ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है. बहुत से स्टूडेंट ये स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है. अभी -2 है उसका स्क्वायर हो जाता है 4 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25. तो स्टूडेंट हमारा जो थर्ड टर्म है वो हो गया 4/25. स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक? ओके. नाउ स्टूडेंट अभी जो हमें थर्ड टर्म मिला था 4/25 इसको हम दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं. सो एडिंग 4/25 टू बोथ साइड्स. सो हमारी जो लेफ्ट साइड थी वो थी एक्स स्क्वेयर माइनस 4/3x, इतनी लेफ्ट साइड थी. तो इसमें हम अभी ऐड क्या कर रहे हैं, प्लस 4/25. और जो हमारी राइट साइड थी, राइट साइड 3/5 थी, तो उसमें भी हमने 4/25 को ऐड किया, यानी 4/25 दोनों साइड में ऐड कर दिया. अभी स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ये अच्छे से समझिए ब्रैकेट कैसे बनाया हुआ है. अभी हमारे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पे 3 टर्म्स है. अभी उसमें से फर्स्ट टर्म जो है वो है एक्स का स्क्वायर. तो एक्स का स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट लिख लिया. फिर हमारी मिडल टर्म जो है उसका साइन देखना है, उसका साइन है माइनस का, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लिखा. अगर मिडल टर्म में प्लस का साइन होता तो मैंने प्लस लिखा होता. तो मिडल टर्म से सिर्फ हमको साइन देखना है, जो साइन मिडल टर्म का रहेगा वो साइन हम यहाँ पे लिखेंगे. फिर हम आ जाते हैं हमारे थर्ड टर्म पर. 4/25 है
तो इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने ये ब्रैकेट लिख लिया। अभी इसका करने वाला हूँ मैं स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ऊपर में जो लिखी हुई टर्म है ना उतनी ही मिलती है। तो आपको ये समझ में आ गया ब्रैकेट कैसे बनाया हुआ है। ओके, अभी स्टूडेंट यहाँ पे मैंने किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 25 ये हो गया 75 प्लस 4 इंटू 5 ये हो गया 20 और नीचे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई यानी 125। अभी 75 प्लस 25 ये 95 हो गया। अभी 95 अपॉन 125, तो 5 के टेबल से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो 5 से मैं 125 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 25 आ गया और 95 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 19 आया। ओके स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं स्क्वायर रूट। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, अभी हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने वाले हैं। अभी इस ब्रैकेट का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर का साइन हट जाएगा, मतलब ये जो 2 लिखा हुआ ये हट जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या था x माइनस 2/5, तो इतना ही बचेगा। देन इज इक्वल 19 जो है इसका स्क्वायर रूट तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए इसको हम फिलहाल अंडर रूट के साइन में लिखेंगे। और इसका स्क्वायर रूट कैसे पॉइंट में वगैरह आता है तो उससे हमें लेना नहीं है। नाउ 25, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आता है प्लस और माइनस के फॉर्म में। अभी स्टूडेंट हमारे लेफ्ट साइड में जो है x के साथ में -2/5 है, इसको हम राइट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसका साइन चेंज हो गया। अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे सेम है, तो उसको 1 टाइम लिखा जाएगा और न्यूमरेटर ऐड हो गया यहाँ पे, यानी प्लस और माइनस का जो साइन है मिडल में हम दे देते हैं। अभी हम प्लस को अलग से और माइनस को अलग से लिख लेते हैं, यानी सेपरेट करते हैं। सो x इज इक्वल 2 प्लस अंडर रूट 19/5 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 19/5। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसके रूट्स निकाल लिए हैं। हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा 2 प्लस अंडर रूट 19/5 एंड 2 माइनस अंडर रूट 19/5 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट अभी हमने जो मेथड पढ़ी हुई है ये ओल्ड कोर्स की मेथड है, लेकिन अगर हम इस मेथड से भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व करें तो भी ये करेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।